बीजेपी वालों सावधान हो जाओ, सपा का टाइगर अभी जिंदा है। घोसी जीत के बाद बाप बेटी गदगद, शिवपाल का समीकरण तो आदित्य का नया दांव। शिवपाल अखिलेश को कहा जिंदाबाद तो आदित्य ने भैया कहकर पुकारा। घोसी की सीट जीतने पर पूरी सपा में खुशी की लहर है। सबसे ज्यादा गदगद यादव परिवार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पहले ही शिवपाल यादव ने जीत की बधाई घोसी की जनता को दे दी थी। यही नहीं, पहली बार चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद भी बोला। घोसी विधानसभा उपचुनाव की जंग में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के भरोसे को कायम रखा। जैसे जैसे जीत के बाद दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे सपाई भी आक्रामक हो गए और पूरी तरह से इस जीत का माहौल बनाकर चल रहे हैं। इस जीत के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन सपा इस जीत को पूरी तरह से 2024 का संदेश देने में जुटी है। इस जीत में शिवपाल यादव का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिसे मैनपुरी पार्ट 2 कहा जा रहा है। इस बीच अपने सियासी समीकरण बांधे ही जा रहे हैं और जीत को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कह दी। एक तरफ शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव जिंदाबाद बोला, तो अब आदित्य यादव ने अखिलेश यादव को भैया कहकर संबोधित किया। इसका मतलब साफ है कि पूरे गिले शिकवे जितने भी थे सारे के सारे मिट चुके हैं और अब यूपी में नई सियासी आंधी सपा को लेकर आएगी। तो वहीं लखनऊ में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी द्वारा पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। सपा कार्यालय के बाहर शिवपाल यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। शिवपाल यादव के समर्थन में लगे होर्डिंग में लिखा गया है, भतीजे को हराने से पहले चाचा को हराना होगा और ये मुमकिन नहीं नामुमकिन है। सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग में शिवपाल यादव को टाइगर बताया गया है और लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, निश्चित ही माननीय शिवपाल सिंह जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनका अनुभव रहा है, उसका एक फायदा निश्चित हमको इस घोसी के चुनाव में भी देखने को मिला और पूर्व में जब मैनपुरी का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा। बल्कि आज जब मैं लोगों से बात कर रहा था, कई लोगों से लगातार हम लोग संपर्क में रहे, तो सबने यही कहा कि जो मैनपुरी का चुनाव था उसी का एक तरीके से बहु रूप में ये पार्ट 2 कह लीजिए, 2.2 जो आजकल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कि उसी के रूप में ये चुनाव भी उपचुनाव देखा गया। इस पोस्टर से साफ साफ संदेश आता है कि शिवपाल यादव ने जो कमाल किया उसे अब लंबे समय तक जिंदा रखने की कवायद होगी, क्योंकि घोसी में चुनाव प्रचार को धार जिस तरह से शिवपाल यादव ने दी थी उसी तरह बीजेपी की हार भी हो गई। मतलब इस बार के सियासी समीकरण में कहीं भी समाजवादी पार्टी ने चूक नहीं की। सपा की जीत कैसे हुई और बीजेपी की हार कैसे, अब आदित्य यादव ने साफ कर दिया है कि घोसी में सपा की जीत कैसे हुई। यूपी के सियासी समीकरण में शिवपाल यादव और आदित्य यादव साफ साफ सपा को मंजिल तक पहुंचाने की ओर चल रहे हैं। यही वजह है कि अब आदित्य यादव ने योगी को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी का संगठन और जो शीर्ष नेतृत्व था लगातार घोसी में प्रचार करता रहा और जो जन समर्थन मिला, जो सभी समाज के लोगों से, कई ऐसे समाज के नेता जो कहीं ना कहीं कुछ वोटों पे अपना हक जताते थे, आज उनका पर्दाफाश हुआ और आज उनको हकीकत से सामना हुआ। ये सामना सिर्फ और सिर्फ घोसी की जनता ने उनको कराने का काम किया है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या जो अन्य पार्टियां जो कि समाज के एक वर्ग के लिए या फिर किसी एक समाज के लोगों के ठेकेदार बन के वोटों को रखने की बात करते थे, आज उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया है समाजवादी पार्टी ने। और मैं समझता हूँ घोसी की जनता का हम पार्टी की तरफ से और हमारे सभी नेताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद शिवपाल यादव खुलकर मुस्कुरा रहे हैं तो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव भी गदगद हैं। इन सब के बीच अब आदित्य यादव ने बड़ी बात कह दी जिसने नई सियासी हवा को आग लगा दी। आदित्य यादव ने बताया, घोसी में सरकार के खिलाफ बने माहौल ने सपा को फायदा पहुंचाया, जिस वजह से बीजेपी की हार हुई। आदित्य यादव के बयान के मुताबिक यूपी में सियासी समीकरण सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का है। सरकार के खिलाफ सपा माहौल बनाने का काम करेगी जिससे बीजेपी को हराया जा सके। शिवपाल यादव ने भी पूरी तरह से कमान संभाल रखी थी। घोसी में अखिलेश केवल एक दिन के लिए ही प्रचार पर आए, जबकि शिवपाल यादव लगातार यहां जमे हुए थे। यहां तक कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी वो लखनऊ या इटावा नहीं लौटे, वो मऊ के पड़ोसी जिले आजमगढ़ में ही जमे रहे। मतदान से एक दिन पहले बीजेपी के खिलाफ ज्ञापन देने भी वो मऊ आ रहे थे, लेकिन बाहरी होने के कारण उन्हें आजमगढ़ से मऊ की सीमा में प्रवेश नहीं मिल सका था।